अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब एक बंद गली में जाता हुआ महसूस हो रहा है। एक ऐसी बंद गली जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई राहदारी नहीं है, कोई रोशनी, कोई हवा नहीं आ रही है। और ये जिन लोगों ने पूरे इस सियासी मंजरनामे को प्लान किया था बाकायदा तौर पर, ये उनके सोचने का मुकाम है कि उनकी प्लानिंग का क्या नतीजा निकला है मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए, रियासत के लिए, बनने वाली हुकूमत के लिए। क्योंकि कोई भी सियासी जमात अब हुकूमत बनाते हुए नज़र नहीं आ रही है, इस पोजीशन में नहीं है, या हुकूमत बनाने के लिए अब वो पैशनेट भी नहीं नज़र आ रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक का आज का स्टेटमेंट, मैं आ रहा हूँ अभी कमिश्नर रावलपिंडी पे, और अब कमिश्नर रावलपिंडी के साथ जो कुछ करना है इस सिस्टम ने, वो भी आपको बताऊँगा। और मलिक रियाज साहब और कमिश्नर रावलपिंडी का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं कि जो प्लानिंग की गई थी कि जी इस तरह इलेक्शन के नताइज आने चाहिए कि मैंडेट बढ़ जाए, डिवीज़न हो जाए, सीटें बांट दी जाए, और उसके बाद सबके पास थोड़ी थोड़ी सीटें, और सबकी मजबूरी बन जाए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, और फिर सबको कंट्रोल करना आसान हो। दे शुड बी ईजिली कंट्रोलेबल सो दैट वी कैन मैनिपुलेट एंड मूव देम लाइक अ पपेट इन अकॉर्डेंस विद आवर विशेस। तो वो जो प्लानिंग की गई थी, वो प्लानिंग अब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। कि ख्वाजा साद रफ़ीक वो कहते हैं जी कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि कांटों भरा ताज अपने सर पर पहने। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को दावत देते हैं कि वो आकर हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई पहले ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी हुई है। तो यानी कि अभी तक की जो सिचुएशन है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू फॉर्म गवर्नमेंट। किसी के पास इतनी अक्सरियत नहीं है, इतनी सीटें नहीं है कि वो हुकूमत इस मैंडेट के मुताबिक जो कि सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रखा है, उन तमाम तर धांधली के इल्ज़ामात के बाद, जिसकी वजह से ये इलेक्शन मुतनाज़ है। तो ये नतीजा जो है, इसके बारे में तो बाकायदा तौर पे आई एम श्योर कि बहुत सोचा गया होगा। और अब ये नतीजा जब आया है, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दीगर सियासी जमातों का भी, मौलाना फजलुर रहमान का भी ये कहना है कि चोरी शुदा मैंडेट है। और भी लोगों ने कहा कि 2.5-3 माह पहले ही ये मैंडेट चोरी हो चुका था। लोग सीटें वापस कर रहे हैं, हाफिज़ नईम जैसे और फिर पीर पगाड़ा जैसे, जिन्होंने कहा कि जी हमें ये सीटों की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके नतीजे में जो कियोस है, अब वो उसको कैसे हैंडल करना है और अब हुकूमत कैसे बनवानी है। मतलब कि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये था, और अभी भी है, और हो सकता है दुरुस्त ही हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी ये डेडलॉक क्रिएट हो गया, डेडलॉक ही रहेगा। ये सियासतदानों के बारे में अगर उनका ये ख्याल था तो वो किसी बुनियाद पे था। 76 साल की तारीख़ है सियासतदानों की जो इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल रखने पर मजबूर करती है। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये था कि सियासतदानों को वन वे और दी अदर, समहाउ और दी अदर, कुछ ना कुछ शराकतदारी, हुकूमत, इक़्तिदार, कुर्सी, प्रोटोकॉल चाहिए। वो उनको किसी को भी आता हुआ बुरा नहीं लगता। थाली में रख के थोड़ा सा जिसको भी देंगे वो लेगा ही लेगा। उसने क्यों ना करना है, उसने क्यों इनकार करना है। और अभी तक इस चीज़ की मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट गलत सोच रही थी, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में यही हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ने जिसको इक़्तिदार देने की कोशिश की है, उसने आगे होकर, मतलब कि झुक कर, सलाम करके, सर तस्लीम खम करके वो इक़्तिदार लिया। और जब नहीं मिला है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फिर उसने जमहूरियत, वोट को इज्जत दो के नारे लगाए, आइन की पासदारी, कानून की बालादस्ती। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, ये दिस इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट इन दी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, कि शायद सियासतदानों को ये ख्याल आ जाए कि यार भाई ये तो कोई तरीका नहीं है कि हमें इस तरह से ट्रीट किया जाए कि यार तू ऐ रखला, तू ऐ रखला, तू ऐ रखला, चलो हुकूमत बनाओ। ये शायद इनको ख्याल आ जाए, ठीक है, और रूल्स ऑफ द गेम ये सेट कर लें। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। ये अभी भी खाम ख्याली हो सकती है मेरे जैसे लोगों की, बहुत सारे ऐसे लोगों की। अभी भी आप देखेंगे कि कोई पता नहीं, और 100% मैं तो समझता हूँ कि कोई पता क्या नहीं, समहाउ वन वे और द अदर सिस्टम इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक अ वे आउट, और वो रास्ता इसमें से निकाल लेगा। बावजूद इसके कि अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पॉलिटिशियंस के
PMLN जैसी पार्टियों को कांटों भरा ताज लग रहा है। उन्होंने लग रहा है कि इतना खेल कटा हमारे सर में डलने के बाद और जलालत के बाद, और जिस इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि 2.5 महीने पहले मैंडेट चोरी हो चुका था, वो हमें प्लेट में रख के दिया जाएगा तो उसके बाद हमारी साख का सत्यानाश हो जाएगा, तो ये कांटों भरा ताज है। उनको तो लग रहा है ब्यूरोक्रेसी में से आवाजें निकल रही हैं। ये जो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड ही चीज है। ब्यूरोक्रेट्स कब उठ के बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट्स को तो हमने यही देखा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको जो मतलब कि ऑर्डर आ जाता है उसके मुताबिक वो ब्यूरोक्रेसी एक्ट करती है, ना कोई ज़मीर की आवाज़ को सुनती है ना कुछ और। मतलब कि दे जस्ट डू व्हाट they've been told to do, they just do that। तो ये अब जो साहब हैं लियाकत चट्टा साहब, इन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब तक पहुंच चुकी हुई है कि जी वो उन्होंने कहा जी कि ये जो मैंडेट है ये चोरी हुआ है। मेरी डिवीजन में 13 सीटें थी, हमने जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया। 70 हज़ार की लीड से लोग जीत रहे थे, लेकिन हमने उनको हराया। हारने वालों को हमने जिता दिया। और मैं मुजरिम हूँ और मुझे रावलपिंडी के चौक में खुलेआम फांसी दी जाए, लेकिन मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी फांसी दी जाए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो मुस्ताफ़ी भी हो गया और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी पेश कर दी और CPO पिंडी ने उनको अरेस्ट भी कर लिया। अब जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सोशल मीडिया पर तो एक भौंचाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज क्लेमिंग कि जी देखें, हम आपको जो कह रहे थे उसका सबूत एक थर्ड पार्टी की तरफ से आ गया। अब ब्यूरोक्रेसी में कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मार्च में इन्होंने रिटायर भी होना था, खबर रही है। वो कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है और 13 सीटों पर उनके अंडर धांधली हुई है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस चीज़ को एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और वो कह रही है कि जी देखें ये सबूत आ गया। लेकिन अब जो सिस्टम है वो इस चीज़ को लेकर नाला है। अब सिस्टम की परेशानियां और मुश्किलात अपनी जगह पे, एग्जीक्यूशन मुश्किल हुई है। अब सिस्टम जो है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है इसके ऊपर। लोगों के लिए लियाकत चट्टा, कमिश्नर रावलपिंडी एक हीरो हो सकता है जिसने इवेंचुअली आखिरकार ज़मीर की आवाज़ पे, जो ये कह रहा है कि पहले मैंने खुदकुशी करने का सोचा लेकिन फिर मैंने वो इरादा तर्क करके कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैंने कहा कि मैं लोगों को सच बताता हूं, उसने सच बोलने का फैसला किया। तो लोगों की नज़र में ज़मीर की आवाज़ पर सच बोलने वाला कमिश्नर रावलपिंडी, लियाकत चट्टा एक हीरो हो सकता है। लेकिन सिस्टम की नज़र में वो विलन है, सिस्टम की नज़र में वो सिस्टम का गद्दार है, सिस्टम की नज़र में वो सिस्टम का बागी है। तो सिस्टम जो है वो फौरी तौर पे फाल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है जिसकी सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। वो कहते हैं जी तमाम DROs और ROs को, जिसके बारे में कमिश्नर रावलपिंडी कह रहे थे कि वो मेरे कहने पे धांधली हुई, अब उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा कि भाई तुम रो रहे थे। ये कहता है कि तुम लोग रो रहे थे और तुम लोगों को कह के धांधली कराई, उन्हीं लोगों को बुला के उनसे बयान कलमबंद किए जाएंगे। और हर किसी का ये जिगरा, ये हौसला नहीं होता कि वो सच बोल सके। तो अब होगा ये कि जिन DROs या ROs के हवाले से वो बात कर रहे थे कि मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, उन्हीं लोगों को बुला के उन्हीं के बयान कलमबंद करवाए जाएंगे कि जी हम तो कोई नहीं रो रहे थे, धांधली तो कोई नहीं हुई थी, इलेक्शन तो मेरिट पे होता है। इसका मतलब है कि कमिश्नर ने झूठ बोला है और PTI या मलिक रियाज के कहने पे झूठ बोला है, लिहाजा इसने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है, लिहाजा इसने ये झूठ बोल के इलेक्शन के प्रोसेस पर कीचड़ उछाड़ा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सजा दें। ये इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो 3 दिन बाद आनी है। जो 3 दिन बाद आनी है रिपोर्ट, वो मैंने पहले ही आपको अपने तजर्बे से कह रहा हूं कि यही रिपोर्ट आनी है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कहते हैं जी 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कार्रवाइयों का फैसला होगा। अब PMLN जो अपेरेंटली शायद लोगों का हीरो हो सकता है बंदा, PMLN उसके बारे में कह रही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये मज़का खेस बात कर रहा है, इसके तो हाथ में कुछ नहीं था, ये झूठ बोल रहा है, ये PTI के साथ मिला हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, उस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने इस्तीफा भी दिया और गिरफ्तारी भी दी। राना सनाउल्लाह, पहले हनीफ अब्बासी कहते हैं कि वो जो सुबह का फैसला था ना, वो कहता है कि पहले मुझे खुदकुशी का ख्याल आया। हनीफ अब्बासी का रद्द अमल आप देख लें कि वो कहते हैं कि वो फैसला वैसे दुरुस्त था, यानी कि खुदकुशी कर लेता, सच ना बोलता। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जी इसकी ज़हनी हालत चेक कराई जाए। ज़हनी हालत तो चेक होनी चाहिए कमिश्नर रावलपिंडी, लियाकत चट्टा की, क्योंकि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पर ज़मीर मुर्दा हो,
जहाँ पर झूठ का दौर दौरा हो और जहाँ पर लोग सिर्फ मुफाद के पीछे भागते हो और सिस्टम मुफाद के पीछे और सियासी मुफाद के पीछे अंधा होकर भाग रहा हो और मुस्तकबिल की कोई परवाह ना हो, अवाम की, लोगों की, बच्चों की, नस्लों की कोई परवाह ना हो और जहाँ पर सिर्फ मकसद वक्ती इक़्तिदार हो और वहाँ पर चीज़ों को प्लान डिज़ाइन करने के बाद उनको एग्जीक्यूट करने पे यकीन रखा जाता हो और मोरालिटी का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो, तो वहाँ पर कोई शख्स आकर ये कहे कि ये मुझसे गलती हुई है और इसकी वजह से मेरा ज़मीर जो है मुझे सोने नहीं दे रहा था या मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था और मैं सच बोल रहा हूँ, तो इस तरह के बेज़मीर मुआशरे में ऐसा बाज़मीर जो किरदार है उसकी ज़हनी हालत तो चेक होनी बनती है। और जिस मुआशरे में राना सनाउल्लाह साहब की बात हो रही हो कि वो गवर्नर पंजाब अब लग जाएंगे क्योंकि वो अपनी सीट हार चुके हैं, तो उनको अब गवर्नर बना दिया जाएगा पंजाब में। मरीम नवाज़ क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब आ रही हैं तो राना सनाउल्लाह गवर्नर लग जाएंगे। जिस मुआशरे में आपको पता है कि जो करप्ट हैं और जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड आगे आता हो और तरक्की करता हो और अहम पोस्ट्स पे ओहदों पर फायज होता हो, तो उस मुआशरे में एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी एक पोस्ट पर फायज था और सिस्टम के अंदर था, वो सिस्टम को छोड़ के उसने कहा कि नहीं मैं तो सच बोलूँगा, मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो उसकी फिर ज़हनी हालत तो चेक होनी चाहिए। तो राना सनाउल्लाह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त बात कर रहे हैं, जो उनका नज़रिया है, जो उनकी सोच है, जैसी सारी ज़िंदगी उन्होंने सियासत की है, जो उनका ज़हन उनको बताता है कि ये सही है, ये ठीक है, उसके मुताबिक तो जो कमिश्नर रावलपिंडी ने किया है वो उनके मुताबिक तो एबनॉर्मल है। तो वो तो कहेंगे कि इसकी ज़हनी हालत चेक करें, वो तो कहेंगे राना सनाउल्लाह। तो राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीफ जस्टिस का रद्द अमल भी आ चुका है और कुछ रिपोर्टर्स जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहाते की बिल्डिंग में मौजूद थे, उन्होंने जाकर इंटरैक्ट किया चीफ जस्टिस से। तो चीफ जस्टिस ने कहा है जी कि कोई सबूत है तो पेश करें। पहले वो थोड़ा सा हैरान भी हुए कि कौन साहब हैं, क्या कहा है, क्यों कहा है, मुझे क्यों कहा है, मेरा क्या ताल्लुक है इलेक्शन से। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि कोई सबूत है तो पेश करें, इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान होता है। तो हम चाहते थे इलेक्शन हो जाए, तो इलेक्शन हो गए। अब सवाल वही पैदा होता है कि किस तरह का इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन है, चीफ जस्टिस इसको इलेक्शन कहते हैं, इस सिलेक्शन को इलेक्शन मानते हैं, तो चीफ जस्टिस पे भी कमाल है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस जो है वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये एक्सरसाइज हो जाए इलेक्शन की। क्या वो ये चाहते थे कि ये एक्सरसाइज वो जिस तरीके से भी हो, उसमें कोई मेरिट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, फ्री हो, फेयर हो, ना हो, लेकिन इलेक्शन हो जाए। तो वो कहते हैं कि मेरा इसके अलावा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिविजुअल पिटिशंस आएंगी तो उनको हम देख लेंगे। तो बाकी चीज़ों से ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो कुछ हो रहा था उससे ताल्लुक है, वो उनको याद भी आता है, उस पर रिमार्क्स भी देते हैं, उस पर दुखा हुआ दिल के इजहार भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उनका, अब इस सारी सिचुएशन में जो काम कमिश्नर पिंडी ने करना था, लियाकत चट्टा ने, वो तो कर दिया, लेकिन सिस्टम फॉल हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, अब नया कमिश्नर जो लगाया गया उनकी जगह पे वो है जी अनवर जफ़ा। तो जफ़ा साहब ये फरमाते हैं कि जो कुछ लियाकत चट्टा ने कहा मैं उसकी तरदीद करता हूँ, आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए। इलेक्शन तो निहायत शफाफ हुए थे, मुनसिफाना हुए थे, और डीसी चकवाल, डीआरओ रावलपिंडी, डीआरओ चकवाल, अटक, जेलम, तलागंग सब ने बैठ कर ये कहा है साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्शन तो शफाफ हुए थे। ठीक है जी। तो अब सिस्टम आ गया सामने और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। अब देखना ये है कि ये एक आदमी जिसने सच बोलने की जसारत की है, मतलब कि वाकई में कोई शख्स उस शख्स का दिमाग ख़राब तो नहीं है कि वो कमिश्नर की सीट पे बैठा हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन वो ये बात करे और उसके बाद मुस्ताफ़ी हो जाए और गिरफ्तारी दे दे। तो एक आदमी जिसने सच बोलने की कोशिश की है। अब सिस्टम अगर इस शख्स को मिसाल इबरत बनाने की, एक इबरत की मिसाल इसमें से बनाने की कोशिश करता है, तो क्या वो बनाने दी जाएगी? अब जो लोग अपेरेंटली सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े, अपेरेंटली पीटीआई जो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ी, अब पीटीआई की मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी बनती है कि पीटीआई, अब ये जो साहब हैं लियाकत चट्टा साहब, चाहे जो मर्ज़ी पीएमएलएन कहे कि इनका पीटीआई से ताल्लुक़ था, इस वजह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो उन्होंने कहना ही कहना, लेकिन उनके साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है, कोई गलत किया जा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हवाले से आवाज़ उठाए, क्योंकि ये कॉज सिर्फ पीटीआई का कॉज नहीं है, ये कॉज पाकिस्तान का कॉज है।
ये कॉज पाकिस्तान के अवाम का कॉज है। पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर अगर डाका डला है, चोरी हुआ है, तो ये पाकिस्तान का कॉज है। तो पाकिस्तान हर उस शख्स को जो इस कॉज को के हक में आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना ज़रूरी है और उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सिर्फ तन्हा नहीं छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ लियाकत चट्ठा को ये कह गए कि ठीक है, अब बस जो कह दिया उसने, उससे पॉलिटिकली फ़ायदा उठाओ कि जी देखो जी कमिश्नर ने ये कहा, कमिश्नर ने कहा, जो पीटीआई वाले कह रहे हैं, बहुत सारे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कह रहे हैं, लेकिन अब सिस्टम जो मर्जी उसके साथ करता है, नहीं, उस पर भी आवाज़ उठाए, उसको भी सपोर्ट करना मेरे हिसाब से बनता है और वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये कि जी अब ये जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, अपडेट्स होंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। और आखिरी चीज़ कि मलिक रियाज साहब के हवाले से बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि जी ये जो डीसीओ पिंडी कमिश्नर पिंडी था, ये इसका ताल्लुक पीटीआई से और मलिक रियाज से था, यानी कि ये इसके मलिक रियाज से राब्ते थे और मलिक रियाज से मुलाकात थी और मलिक रियाज के कहने पे पीएमएलएन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इसके मलिक रियाज से राब्ते थे, इसके मलिक रियाज से ताल्लुक़ था। यानी कि मलिक रियाज के कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कमिश्नर लियाकत चट्ठा की तरफ से, ताकि इलेक्शन को मज़ीद मुतनाज़ा किया जा सके। तो मलिक रियाज साहब की इस हवाले से एक तरदीद आई है। उन्होंने कहा है कि मेरा इससे ना तो कोई रब्ता था, ना मेरी कोई मुलाकात थी। जब भी पाकिस्तान में कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है तो मेरा नाम और मेरे इदारे का नाम उससे जोड़ दिया जाता है। वैसे ऐसे ही तो नहीं जोड़ा जाता, मलिक साहब ने भी बहुत सारे मतलब के काम तो किए मैं पाकिस्तान में। तो वो कहते हैं कि जी ऐसे ही उसके साथ जोड़ दिया जाता है और उसके बाद मुझे मुतनाज़ा कर दिया जाता है। मैं मुल्क का खैर खा हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि मुल्क मौजूदा क्राइसिस में से निकले और मेरा इससे, इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मलिक रियाज की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है। अब ये जो पीएमएलएन है, इसको चाहिए कि अपना माइंड मेकअप कर ले कि वो जो साद रफ़ीक वाली बात है कि जी कांटो भरा ताज, वो हुकूमत लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर तो ख्वाजा साद रफ़ीक वाली सोच पे चलना है कि कांटो भरा ताज है और इस तरह से भीख में दी गई, चोरी की गई मैंडेट हुकूमत हमें नहीं चाहिए है, यही ज़हन है, तो फिर हुकूमत नहीं लेनी है। तो फिर इन मामलात पे ये पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो मरियम औरंगज़ेब पोजीशन ले रही है। वो तो अभी भी इलेक्शन को डिफेंड कर रही है ना, वो तो अभी भी इलेक्शन को डिफेंड। सो यू हैव टू बी ब्रेव इनफ और आपकी साख बहाल हो जाएगी। आपकी साख बहाल हो गया, आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा। एक बात तो हुई है इस इलेक्शन में कि लोग जिसको सही समझते हैं, ये चीज एस्टैब्लिश हुई है कि उसको वोट देने की कोशिश करते हैं, उसको वोट देते हैं। सिर्फ मुफाद पे पाकिस्तान की इमाम नहीं चल रहे हैं, सिर्फ वक्ती फायदे पे पाकिस्तान की इमाम। तो अगर आपने अपनी वो क्रेडिबिलिटी बहाल करनी है कुछ थोड़ी, तो आप भी कमिश्नर रावलपिंडी की तरह ज़मीर की आवाज़ पे कुछ फ़ैसले कर लें और उसके मुताबिक बयानात दें ताकि आपके मामला दुरुस्त हो सके। और अगर नहीं, मरियम औरंगज़ेब वाली सोच ही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टॉप लीडरशिप की और ख्वाजा साद रफ़ीक जो कह रहे हैं वो माइनॉरिटी व्यू है, तो फिर उसके मुताबिक एक ही दफ़ा चलें और उसके मुताबिक बयान दें। लेकिन अब ये कुछ अरसे में क्लियर हो जाएगा कि पीएमएलएन में कौन सी वाली आवाज़ जो है वो मतलब कि वो अडॉप्ट की जाती है और क्या फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ फाइनली इवेंचुअली हुकूमत बनाने के हवाले से करती है। शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।